नमस्कार दोस्तों, मालती की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सभी पहाड़ियों की फेमस भरवा दाल के परांठे और भरवा दाल की रोटी। तो मैं दो तरीके से बना रही हूँ। एक मैं बना रही हूँ मंडुए के आटे की रोटी और एक मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे के परांठे। ये है तुअर की दाल। तो हमारे पहाड़ों में आजकल सर्दियों में अलग अलग तरीके से दाल के परांठे बनाए जाते हैं। तो ये जो ये तुअर की दाल है, तो जो इसके परांठे होते हैं और भरी रोटी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये तुअर की दाल, ये साबुत तुअर है। तो मैंने इसको अच्छे से धोना है। पहले तो मैं 2 कटोरी डाल दी है तुअर की दाल। इसको पहले अच्छे से साफ करके और फिर इसको अब धोऊंगी मैं पानी से। 2-3 पानी से अच्छे से धोना है और उसके बाद में इसको भिगाने के लिए रख दूंगी आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर में। तो मैंने ये पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से साफ करना है। तो इसकी दाल के जो परांठे होते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और आजकल सर्दियों के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग जैसे पहाड़ी लोग तो अधिकतर दाल के परांठे ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मैंने ये प्रेशर कुकर में डाल दिए ये सारी दाल। तो मैंने इसके आज मैं बना रही हूँ परांठे। वैसे इसकी दाल भी बनती है। तो मैंने 2 कटोरी दाल ले रखी है, तो मैं 4 कटोरी में पानी डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी नमक। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके गैस में मैं आधे घंटे के लिए एक सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और आधे घंटे बाद दोबारा से इसको मैं बॉयल करूंगी। तो मैं जब भी राजमा भी बनाती हूँ या इस तोर की दाल, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैं आधे घंटे के लिए भिगाने के लिए रख देती हूँ। बोले एक सीटी प्रेशर कुकर में मारने के बाद और उसके बाद में गैस की फ्लेम ऑफ करके और आधे घंटे बाद दोबारा से ऑन करके फिर मैं इसको बॉयल करती हूँ। तो मैंने इसमें 5 सीटी मारी हैं। 5 सीटी आने के बाद ये बिल्कुल ही अच्छे से बॉयल हो जाती है। तो हमें बिल्कुल ही ज़्यादा गलाना नहीं है क्योंकि हमें इसके परांठे बनाने हैं। तो ये इस तरीके से इसके दाने जो होते हैं ये खड़े-खड़े होने चाहिए और ये अच्छे से बॉयल होनी चाहिए, जो मसल जाए। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल पानी नाप से डाला था, तो पानी इतना ही चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। यदि हम दाल बनाएँगे तो पानी ज़्यादा डालना है और 2-3 सीटी और मारनी है इसमें। अब मैंने ये थाली में निकाल दी पूरी दाल और इसको ठंडे होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तब मैं इसको सिलवट्टे में पीसूँगी। तो मैं इसमें पीसने के लिए थोड़े मसाले डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने कुछ लहसुन की कली, हरी मिर्च और जीरा डाल रही हूँ, साबुत जीरा। इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते हैं, सिंपली मसाले हैं जो हमारे घर के मसाले। इसको मैं अच्छे से पीसना है। ये मैंने सारे ये मसाले भी पीस लिए हैं। इनको मैं निकाल दूँगी एक कटोरी में। उसके बाद में दाल पीसूँगी सिलवट्टे में ही। वैसे तो ये सिलवट्टे में ही पीसी जाती है दाल, लेकिन यदि जैसे किसी के पास सिलवट्टा नहीं है तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो मैं एक ही बार पीसूँगी सारी दाल को, ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी है। मैंने ये जो दाल है जल्दी से पीस भी जाती है, सिलवट्टे में पीसना है। इससे जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने ये सारी दाल धीरे-धीरे करके इसी तरीके से पीसूँगी। ये जो तुअर के दाल के परांठे होते हैं बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसी तरीके से हम राजमा और मिक्स दाल होती है उसके भी बनाते हैं, मसूर की दाल के बनाते हैं। तो सर्दियों में हमारे पहाड़ों में अधिकतर इसी तरीके से दाल के परांठे खाए जाते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो मैं बिना घी के बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ जो इस तरीके से बनाते हैं बिना घी के, तो उसको बोलते हैं भरवी दाल की रोटी। और जो घी लगा के बनाते हैं तो भरी दाल के परांठे हो जाते हों। तो मैंने जो ये सारा अच्छे से पीस लिया है, तो मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है और उसके बाद मैंने जो लहसुन, हरी मिर्च पीसी थी वो भी डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक और मैंने हरा धनिया भी डाल दिया इसको। और बस इसको मैं अच्छे से मिक्स करना है, नमक अपने टेस्ट के अनुसार। यदि आपको मिर्च और डालनी है तो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यदि हरी मिर्च नहीं डाल रखी है तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो। तो हमारे बिल्कुल ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है परांठे का। तो मैंने 2 तरह के आटा लगा रखा है, ये मंडुए का, आधा मंडुआ आधा गेहूँ, ये गेहूँ के आटे का। तो मैं ये जो गेहूँ का आटा है उसमें मैंने चना और जो भी पिसवा रखा है, तो मैं सारा ये मिक्स करके बनाती हूँ आटा। तो ये मैं मंडुए के आटे की बना रही हूँ भरी हुई रोटी। ये मैंने एक लोई ले रखी है, थोड़ी मोटी साइज़ की बनाते हैं हम परांठे, जो इसके जो परांठे भरी रोटी बनती है। अब मैंने ये एक लोई ले रखी है मंडुए के आटे की। इसको अच्छे से इसको एक पेड़ा बना करके इसी तरीके से इसके अंदर है मसाला भरेंगे। तो ये मसाला भी हम ज़्यादा भरते हैं तभी इसका जो टेस्ट है तो इनकी रोटी का परांठे का अच्छा आता है। तो ये मैंने ये सारा पेस्ट भर के इस तरीके से जैसे हम परांठे बनाते हैं स्टफ परांठे उसी तरीके से बेलना है। और थोड़ा सूखा आटा लगा के पहले मैं हाथ से इस तरह से बेलूँगी। उसके बाद में बेलन से इसको थोड़ा बड़ा बनाना है, जिस तरीके से हम परांठे बनाते हैं।
ये मैंने ये बना दिया इस तरीके से। तो सारे मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। तो ये मैं बना रही हूँ भरी रोटी। तो मैं इसमें कोई घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे घर में जैसे हम लोग बिना घी के खाते हैं, तो बच्चों के लिए तो घी वाले बनाते हैं पराठे। तो ये मैंने बस तवे में दोनों साइड से अच्छे से सेकना है और इसको ऐसे दबा के सेकना है। इससे जो हमारे जो दाल के पराठे हैं वो बिल्कुल ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी भी बनते हैं। ये अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट भी। ये दोनों साइड से मैं ऐसे बनाऊंगी। ये हमारा टेस्टी पराठा बन के तैयार हो गया है। ये बनाई है मैंने दाल के भरवा रोटी, इसको बोलते हैं दाल के भरवा रोटी। यदि इसमें आप घी लगाना चाहते हो तो घी भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें बिना घी के बना रही हूँ, इसको हम भरवा रोटी बोलते हैं। इसी तरीके से मैंने सारे भरवा रोटी बनाई है। अब मैं बनाऊंगी भरवा पराठे। तो मैंने भरवा पराठे के लिए गेहूं का आटा ले रखा है, मैं उसे बनाऊंगी भरवा पराठे। तो ये मैं इसको जो खाते हैं घी के साथ ही खाते हैं, घी के साथ ही ज़्यादा टेस्ट होता है जो दाल की भरी रोटी है। अब मैं पराठा बना रही हूँ, तो मैंने गेहूं की लोई ले रखी है, उसी तरह का मैंने इसके अंदर भर दिया है दाल का मसाला। स्कूल जैसे पराठे बनाते हैं तो हमारे स्वादिष्ट पराठे बन जाते हैं। तो आजकल पहाड़ों में ज़्यादातर इस तरीके से दाल के पराठे खाए जाते हैं। आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके बताना। यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो हम लोग आजकल जैसे गहत के भी बनाते हैं इसी तरीके से पराठे। ये मैं इसमें मैं घी लगा रही हूँ। ये बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए दाल के पराठे। ये दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। एक तरफ मैंने घी लगा लिया है और दूसरे साइड भी मैं इसको पलट दूंगी, ऐसे में भी मैं घी लगाऊंगी। आप चाहे पराठे जो ये पराठे हैं चटनी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन जो इसका स्वाद असली स्वाद आता है ये घी के साथ ही खाया जाता है, घी के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो ये सर्दियों के स्पेशल पराठे हैं, दाल के पराठे। ये तुअर की दाल है। इस तरीके से हम अलग अलग तरह के दाल के पराठे बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा टेस्टी पराठा बनके तैयार हो गया है। अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ये देखिए जो इसके अंदर की स्टफिंग है बिल्कुल ऐसी भरी होनी चाहिए, ये अच्छे से भरा है। अब बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी पराठे बनके तैयार हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।